गुलिस्ता में ताज़गी हमी से है। हम ज़मीन के तारे हैं, रोशनी हमी से है। रोशनी हमी से है, रोशनी हमी से है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू कायदा। बच्चे पढ़ने की सलाहियत लेकर पैदा नहीं होते, उन्हें ये सलाहियत देनी पड़ती है। मिस यास्मीन की तरह हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने तलबा को कामयाब कारी या रीडर बना सकें। मुताला एक पेचीदा अमल है जिसके लिए हमें बहुत सी महारतें दरकार होती हैं जो तजुर्बे से मिलती हैं। जितना तजुर्बा हासिल होगा वैसे कागज पर मौजूद सादा अलामतों को दिलचस्प कहानियों और मालूमाती तहरीरों में तब्दील कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू कायदा। उर्दू कायदा। अच्छा, उसका सफ़ा नंबर 41 निकालिए। उसमें जो मश्क है उसके हरूफ ये हैं, आइन, गाइन। प्रिंट के तस्वुर के मानी ये समझना है कि तहरीर क्या है। गाफ क्या है? आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ। सब बच्चों को समझ आ गई है? जो तलबा प्रिंट के तस्वुर में महारत हासिल कर लेते हैं वो आसानी से हुरूफ और दीगर अलामात में फर्क कर सकते हैं। फे, काफ, गाफ। किताब को सही तरीके से पकड़ें और सही समत में पढ़ना शुरू करें। गाफ, आइन, गाइन, फे, काफ, गाफ। तलबा को अपने मकसद की तहरीर ढूंढने का इशारा करें कायदा। और उनको बार बार इसकी मशक करवाएं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू कायदा। कौन सी किताब पढ़ने लगे हैं? उर्दू कायदा। बच्चों, आज मैं आपको जो लफ्ज बताने जा रही हूँ वो है रात। क्या है? रात। र अ र अ रात। क्या लफ्ज बना? रात। सौती आगही के तस्वीर से मुराद लफ्ज की आवाज को सुनकर इनमें तमीज सिखाने की सलाहियत है। क्या लफ्ज है? रात। रा अ त, रात। रात। उसमें कितनी आवाज़ कि इसके हर हर्फ की आवाज वाज़ेह हो जाए। र अ त, रात। लफ्ज मुख्तलिफ हुरूफ की अलग अलग आवाजों या फोनेम से मिलकर बनता है। इस जुज़ में महारत के लिए पहले लफ्ज यूं अपनी उंगलियों पर पढ़े कि इसके हर हर्फ की आवाज एक एक उंगली पर वाज़ेह हो। अ त रात। र अ त रात। फिर ये मश्क बच्चों से करवाएं। चले, अब आप मुझे बताएं। रात। सौती आगही से तस्वीर सी जहन में बन जाती है जिससे तलबा को समझने में मदद मिलती है कि कैसे बोले हुए अल्फाज प्रिंट में मुंतकिल होते हैं। देखें कौन कौन सी? र अ त रात। रात। बच्चों, आज हम कुछ नया पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। देखें, ये है काफ, क, क। ये है अलिफ, अ। ये है नून, न, जिससे बनता है कान। क्या बनता है? तीसरा जुज़ इल्मुल अस्वात या फोनिक से मुराद हुरूफ को अपनी मुतल्लिका आवाज या फोनिम में तब्दील करने की सलाहियत क्या है। है? कान। इस जुज़ को समझाने के लिए पहले एक लफ्ज तख्ते तहरीर पर वाज़ेह तौर पर लिखें जिस तरह मिस यास्मीन ने लिखा हुआ है। काफ अलिफ का, नून, कान, क। फिर बाकी हुरूफ को छुपाते हुए हर एक हर्फ की आवाज निकालें ये क्या है? और उसकी तरफ इशारा करें। कान। क्या है? कान। क्या है ये? कान। सब बच्चे बताइए, क्या है? कान। उस आवाज के तस्वुर से तलबा उन लफ्जों को आसानी से पढ़ लेते हैं जिनके हुरूफ वाज़ेह हों। कान। क्या बनता है? कान। क्या बनता है? कान। बच्चों, ये क्या है? हसना। ज़ख़ीरे अल्फाज से मुराद अल्फाज और उनके माने जानने का इल्म है।
जब तलबा अल्फाज के मानी समझेंगे तो वो अल्फाज के जरिए अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार वाज़ेह तौर पर कर सकेंगे। अच्छा, हमने लफ्ज क्या सीखा था? हंसना। क्या सीखा हालांकि था? तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में हर वक्त इजाफा होता रहता है, जैसे कि रोजमर्रा बातचीत करते हुए, सुनते हुए और मुशाहिदा करते हुए वो नए अल्फाज सीखते हैं। लेकिन इसके बावजूद कमरे जमात में तलबा को नए अल्फाज और उनकी सीखने की महारत बढ़ानी चाहिए। इस जुज़ को सिखाने की मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला, तख्ते तहरीर या किताब में लिखे हुए लफ्ज के बारे में बच्चों से सवाल करें। दूसरा, बच्चों को लफ्ज के मानी, अदाकारी या एक्ट करके भी सिखा सकते हैं। तीसरा, अल्फाज को उनकी तस्वीरों से जोड़कर भी मानी दे सकते हैं। बच्चों ये देखिए, ये मेरा प्यारा घर है, ये मेरा प्यारा घर। पांचवा जुज, रवानी से मुराद दुरुस्तगी और रफ्तार के साथ पढ़ने की सलाहियत है। ये मेरा प्यारा घर है, यानी जुमले को ऐसे पढ़ा जाए जैसे बातचीत कर रहा हो। घर है। इसके लिए जरूरी है कि लफ्जों पर जोर दें, घर है। वाज़ेह अदायगी करें और मुनासिब रफ्तार से पढ़ें। शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली, 3 इंजन और हॉर्न 4, टोट बटोट की मोटर कार। ताकि जुमला समझ में आ सके। पहले मिस राबिया की तरह किताब या तख्ते तहरीर पर लिखा हुआ जुमला उंगली फेरते हुए पढ़ें। इसके बाद बच्चों से उसी जुमले को उसी अंदाज में दोहराने को कहें। अब जुमात में बच्चों को जोड़ों में बिठाकर खुद पढ़ने की मशक करवाएं। आप बताएं। ये मेरा प्यारा घर है। एक तालिब इल्म से जुमले को मिस राबिया की तरह ट्रैक करवाएं और दोनों बच्चों के साथ मिलकर ऊंची आवाज में पढ़वाएं। रवानी से पढ़ने का फायदा फौरी याददाश्त से जुड़ा हुआ है। रवानी से पढ़ने की बदौलत बच्चे याददाश्त में मालूमात चंद लम्हों के लिए महफूज कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर तलबा आहिस्ता और अटका अटका कर अल्फाज कहें तो वो सबक के आखिर में जुमले के आगाज भुला चुके होते हैं। एक जंगल में बड़े घने दरख्त के नीचे खरगोश का एक खानदान रहता था। उनका एक बड़ा सा भट्ट था जिसमें मामा खरगोश अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। छठा जुज, तफहीम के तस्वुर से मुराद बोली गई या लिखी गई तहरीर से ताल्लुक पैदा करने या समझने की सलाहियत है। तफहीम हासिल करने के लिए सबक से मुतल्लिक सवालात पूछने की मशक जरूरी होती है। जितनी मुश्किलात आई हैं उसने लच्चू पर क्या असर डाला है, आप बताओ। लच्चू डाल गया था, कई बार पकड़ा आ जाए। शाबाश। बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जा सकते हैं जिनमें बाज आसान और सादा हों, जिसके जवाबात तहरीर से आसानी से मिल सकें, मगर कुछ सवालात मुश्किल रखें ताकि तलबा पेशगोई, तबादला ख्याल और तहरीर की मुतालिक जाती राय कायम करने पर सलाहियत हासिल कर सकें। तो बच्चों आप बताएंगे कि आपने लच्चू की इस कहानी से क्या सीखा, आप बताओ। जब टीचर या हमें मना करे तो हमें मान लेना चाहिए। शाबाश। तफहीम को समझाने के लिए तलबा से ये करवाएं, कहानी को दोबारा दोहराएं, कहानी को तरतीब दें जिसमें शुरू, बीच और इख्तिताम के वाकयात वाज़ेह हों। वाकयात को ड्रामाई अंदाज में पेश करें। याद रखें, तफहीम तालिब इल्म को तहरीर समझने की सलाहियत में तक़वियत देती है। उसने बड़े झटके दिए लेकिन अपने आप को आजाद ना करवा सका। बच्चों ये सेब है, इधर लिखिए आप। 8वां जुज, पढ़ने और लिखने के अमल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लिखने का अमल तालिब इल्म के पढ़ने की इस्तेदाद में बेहतरी का बाइस बनता है, क्योंकि जब एक तालिब इल्म लिखने के जरिए अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचा सके और अपना
माफी ज़मीर बयान कर सके तो ज्यादा इम्कान है कि वो बेहतर अंदाज में इबारत को समझ सकेगा। इस जुज़ को सीखने के लिए आप बच्चों से जुमले मुकम्मल करवाएं। आप बताएं आपने क्या जुमला लिखा? हमें भूख लगी है। वेरी गुड। तो अब बच्चों जुमले मुकम्मल करने के बाद बच्चों से जुमले को मुतल्लिका तस्वीर से मिलवाएं और लेबल करवाएं। उसके बाद तलबा को जोड़ों में बिठाएं और एक तालिब इल्म अपनी लिखी हुई तहरीर उंगली से ट्रैक करते हुए दूसरे तालिब इल्म को पढ़कर सुनाए। आखिर में आप खुद मिस यास्मीन की तरह तालिब इल्म के साथ बैठें और उसको तहरीर पढ़ने को कहें। इन तमाम अज्जा को मिलाकर तलबा को बेहतर कारी या रीडर बना सकते हैं। जब हम मामू के घर जा रहे थे तो मैंने रास्ते में रेलगाड़ी और तांगा देखा।